Hello, my dear students. A very happy good morning to all of you. आज बच्चों हम आपके लिए टेक्स्ट बुक का लेसन 4 लेकर के आए हैं रिमेनिंग पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में मैंने अराउंड 5 स्टेंजास कंप्लीट कर दिए थे। अब हम इसको फिर से 5th स्टेंजा से ही शुरू करते हैं। ओके, Stanza is for what are all our contrivings and the wisdom of our books when compared with your curses and the gladness of your looks. Here poet says, यहाँ पर कभी कहता है कि जब जो बड़े लोगों की जो चतुर योजनाएं होती है और किताबों के अंदर जो ज्ञान का भंडार होता है, जब इनकी कंपेरिजन बच्चों की केयरसेस से, बच्चों की केयरसेस मतलब मधुर स्पर्श चुंबन होता है, उनसे की जाती है। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और उनकी जो मधुर मुस्कुराहट होती है, जो उनकी प्रसन्नता होती है, जब इनसे इनकी कंपेरिजन तुलना की जाती है तो बच्चों की मधुर मुस्कान, उनका मधुर स्पर्श किताबों के ज्ञान से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सेकंड स्टेंजा शुरू होता है। Ye are better than all the ballads that ever were sung or said, for ye are living poems and all the rest are dead. Here poet says, यहाँ पर कभी कहता है कि ए आर बेटर, बच्चों से कह रहा है वो कि बच्चों आप बेटर हो, बहुत अच्छे हो। किससे? देन ऑल द बैलेड्स, जो बैलेड्स मीन्स होती है लोक कथाएँ होती हैं, लोक कहानियाँ होती हैं, तो आप उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। दैट वर एवर संग और सेड, जो कि कभी गाए गए हैं या सुनाए गए हैं, जो कभी भी कहे गए हैं, उन सारे लोक गीतों से, लोक कथाओं से आप श्रेष्ठ हो। फॉर ए आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, क्योंकि आप जो हो बच्चों वो क्या हो? आप लिविंग, जीवंत कविताएं हो, और बाकी जो जितने भी गीत गाए गए हैं वो भी सब कैसे हैं? वो मृत हैं, सारी की सारी चीज़ें। इसीलिए आप इन सारे ही गीतों से श्रेष्ठ हो। इस तरह से यहाँ पर भी कवि ने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम बच्चों? द नेम ऑफ द पोएम इज चिल्ड्रन, एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? H.W. Longfellow is the poet of this poem. ओके, यहाँ पर जो YE वर्ड्स जो मेंशन किया गया है वो किसके लिए? यहाँ पर YAE से जो अर्थ है वो है YOU, और ये प्लूरल को मेंशन करता है, तो ये चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर रेफर किया गया है। ओके, बेटर एक कॉम्परेटिव डिग्री में यूज़ किया गया है, एक गुड की कॉम्परेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, इसके बाद हमारा आता है बैलेट्स। बैलेट्स मीन्स होती है लोकगीत, लोक गाथाएँ। इस तरह से इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। दैट एवर वर संग और सैड, यहाँ पर जो संग है वो थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म में यूज़ किया गया है, और सैड को भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में यूज़ किया गया क्योंकि ये यहाँ पर पैसिव में बन रहा है। ओके, या लिविंग पोइंग्स, यहाँ पर फिर से ई को यहाँ पर ई को यूज़ कर दिया गया है। एंड ऑल द रेस्ट आर डैड, और बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर कैसे उन्होंने डैड, मतलब क्योंकि जो लोक गीत होते हैं और जो लोक गाथाएँ होती हैं वो पहले गाई गई होती हैं, इसीलिए इनको डैड घोषित किया गया। ओके, अब हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ड पावर में, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हमारी मैचिंग है फर्स्ट में, सेकंड में हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में पोइम्स आ रही है, और थर्ड में हमें क्या करना है? इनको हमें सेंटेंसेस को बनाने हैं। ओके, सो वी हैव टू कंप्लीट ऑल दीज। आप देख रहे हो ना बच्चों, फर्स्ट वाला आप पोर्शन, सबसे पहले आप फर्स्ट वाला देखें, हमें इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में सबसे पहले क्या दिया उन्होंने? अवे, फिर सनी, ग्लैड, क्वाइट एंड विजडम, और इसके सेकंड ऑप्शन में क्या दिया? हैप्पी, द एबिलिटी टू अ डिफरेंट प्लेस विद अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट, कंप्लीटली हमें इसको मैच करना है। अवे मीन्स बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर स्पीकिंग टाइम में इन्होंने हमें क्या दे दिया है? इन्होंने हमें राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स में दिए हैं। फॉर आई हियर यू एट योर प्ले हैव बैनिस्ड क्वाइट अवे, तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं, प्ले लास्ट में देखिए आप,
नाउ आई कंप्लीट मैचिंग्स। ओके, आप देख रहे हो ना, हैप्पी ग्लैड से मैच किया। सेकंड को हमने क्या किया, द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस को हमने विजडम से मैच किया। टू आर डिफरेंट प्लेस को हमने अवे से यूज किया, मैच किया। विद अ लॉट ऑफ ब्राइट लाइट को हमने सनी से मैच किया, और कम्प्लीटली को हमने क्वाइट से मैच किया। आप ये देख रहे हो। अब हमारी फिल इन दी ब्लैंक से पोइम्स बनाई है। ओके, पोइम्स आप देख रहे हो, ओ ई ओ ए चिल्ड्रन, विस्पर इन, एंड द विंड्स आर इन योर एटमॉस्फियर। ये हमने पोइम से ही इसको फिलअप कर लिया है। ओके, दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट। ये हमारे सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट इज वैनिश, वैनिश मीन्स डिसअपियर, गायब हो जाना। ओके, सेकेंड इज ईस्टर्न, ईस्टर्न यानी पूर्वी दिशा की ओर। थर्ड इज सनशाइन, सूर्य का प्रकाश। फोर्थ इज ग्लैडनेस मीन्स प्रसन्नता। एंड फिफ्थ इज ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़। हमने इसके सेंटेंसेस को फ्रेम किया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये शो हो रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर कॉपी। आपको अपनी कॉपियों पर ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, नोट डाउन करना है। ओके, आपको बच्चों दिख रहा है ना, आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ये हमारे बी पोर्शन के क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। ओके, फर्स्ट इज आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोइट एंड एंड व्हाई। ये लॉन्ग आंसर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, the problems of the poet end when he hears the children playing. It is because he feels. आपको यहाँ दिख रहा है ना। ओके ओके, children's carefree nature soothes the poet's heart. समझ आ रहा ना बच्चों को। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोइट कंपेयर्स हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, आंसर इज, द पोइट सेज दैट देयर इज अ जॉय ऑफ द words and the sunshine in the heart of the children. रिमेनिंग आंसर बच्चों आप रीड कर लेना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पर आती हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैज द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन बीन कंपेयर्ड टू। डू यू एग्री विद दिस कंपेरिजन। ओके, आंसर इज, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन कंपेयर्ड विद द पोइट्स क्लेवर प्लान्स एंड द विजडम ऑफ his books. The comparison is apt, we agree with it. Okay, fourth question is, why does the poet say that the children are better than all the ballads? Answer is, ballads are very much liked by people everywhere. They are very close to their hearts, but the children are better than all the ballads due to their gladness and carefree soothing nature. Okay, जो वर्ड्स कट रहे हैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन आंसर में एवरीवेयर लिखा हुआ है। सेकंड लाइन में यहाँ पर बट, BUT बट लिखा हुआ है। नेक्स्ट में DUE ड्यू लिखा हुआ है। ओके, यू नोट डाउन। ओके, आ रहा ना समझ आपको। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने बताया ना, सेकंड लाइन में एवरीवेयर लिखा हुआ है, EVE। ओके, थर्ड लाइन में BUT बट लिखा हुआ है, एंड फोर्थ लाइन में DUE ड्यू लिखा हुआ है। ओके ओके, बैलेट्स आर वेरी मच लाइक्ड बाय पीपल। यहाँ पर एक पैसिव बनी हुई है। बैलेट्स जो है वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा
पसंद की जाती है। बैलेड्स मीन्स चारण काव्य। चारण काव्य मीन्स यानी जो पहले चारण वगैरह होते थे वो जो गीत गाते थे उनको हम बैलेड्स बोलते हैं। ओके, नाउ आई कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट वांट द चिल्ड्रन विस्पर इन ईयर। चिल्ड्रन के बाद यहाँ पर टू लिखा हुआ है, विस्पर से पहले क्या है, टू विस्पर इन ईयर। ओके, आंसर है poet wants them to tell him birds and winds, winds, winds singing in the sunny atmosphere. Winds means हवा, birds means पंछी चिड़िया। poet wants ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर यूज की गई है। कभी उनको कहना चाहता है क्या, बर्ड्स एंड विंड्स, हवा और पंछियों के द्वारा गाए गए गीत के बारे में। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पूरा समझ आया होगा। ओके।